नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के महत्वपूर्ण 110 प्रश्न को दोस्तों हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी प्रतियोगी परीक्षा में GKGS के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और ये जो 110 प्रश्न है, अगर आप पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं तो कम समय में आपको ये 110 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 110 GKGS के प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए साथी, आज के इस GKGS के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। समाज दर्पण पुस्तक के लेखक रामचंद्र गिरी हो जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुपम खेर का अगर साथी हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो फिल्म अभिनेता है, अभिनेता हो जाते हैं कौन साथी, तो यह हो जाते हैं अनुपम खेर बोल सकते हैं, फिल्म अभिनेता बोल सकते हैं इसको। और दोस्तों याद रखिएगा आप, विष्णु शर्मा, इसके पुस्तक बहुत चर्चित है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पंचतंत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा बोल सकते हैं। यह संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो पाया जाता है झारखंड में पाया जाता है। झारखंड बोल सकते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। और याद रखिएगा आप, अगर कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा जाए मेरे दोस्त, तो आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़। क्या बोल सकते हैं? छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो अपना भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। और चावल का भी दोस्तों उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल उगाए जाते हैं। उड़ीसा का बात करते हैं तो उड़ीसा दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर दीजिए अगर आप सभी दोस्त लोग को पता है तो। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? दोस्तों यह बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से बोल सकते हैं। कवक का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप माइकोलॉजी बोल सकते हैं। कवक का अध्ययन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बोल सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं शैवाल का, तो बोल सकते हैं आप शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है यह सेलुलोज का बना होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। और राष्ट्रपति के पद के बारे में बोल सकते हैं अनुच्छेद 74। याद रखिएगा अनुच्छेद जो 61 है दोस्तों, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 80 जो है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा राज्यसभा आपको अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह, कहता है रॉटरडम किस देश में स्थित है? यह बंदरगाह नीदरलैंड बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं? इनमें से किसमें आयनिक बंध नहीं पाए जाते? मीथेन में। मीथेन को दोस्तों मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो CH4 बोल सकते हैं।
धान के खेत और दलदल वाले जमीन में कौन गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। प्रश्न कहता है सौर मंदिर किस प्रदेश में है? यह मंदिर है तमिलनाडु के अंतर्गत। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। अगर यही साथी आपसे पूछा जाए जो मीनाक्षी मंदिर के बारे में, तो मीनाक्षी मंदिर आप कहाँ बोलिएगा? तो मीनाक्षी मंदिर भी बोलिएगा आप कहाँ साथी? तो तमिलनाडु में बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्वर्ण मंदिर का, तो पंजाब के अमृतसर में भी स्वर्ण मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो वो ईस्वी बताना है आपको। वह ईस्वी है 1625। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? कौन जनजाति के लोग आते हैं दोस्तों? बुशमैन जनजाति के लोग आते हैं। विकल्प यहाँ पर आप सी को लॉक कर लीजिए। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। दोस्तों हॉकी से संबंधित है। आप बोल सकते हैं आगा खां कप पूछा जाए तो हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी यह भी हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी संबंधित है। और बोल सकते हैं आप विजय हजारे ट्रॉफी भी संबंधित है आपको क्रिकेट से। और साथ ही रणजी ट्रॉफी भी संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न कहता है किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? कौन खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? तो बेसबॉल का। विकल्प सी बेसबॉल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो उसका नाम है एगमार्क। विकल्प बी को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? दोस्तों कील नहर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कील नहर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हो जाता है। कंप्यूटर का अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो दिमाग, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं। कंगारुओं का देश भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अमर्त्य सेन है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछा जाए तो 1901 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो किसकी दोस्तों? एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका नाम है दोस्तों अरावली। अरावली बोल सकते हैं दोस्तों, जो राजस्थान के अंतर्गत कहाँ साथी है? तो राजस्थान में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? इसका जो जन्म हुआ ना दोस्तों, तो गुप्त काल में इसका जन्म हुआ। कौन काल में? गुप्त काल में बोल सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना दोस्तों 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950 में इसका स्थापना हुआ। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्री में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखाता है? दोस्तों यह क्या दिखाता है? तो यह बोल सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, स्पेलिंग मिस्टेक को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्कों से किया जाता है? तो अर्जेटाइट से इसका
निष्कर्षण किया जाता है चांदी का मुख्य रूप से। किसी युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? कौन युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। पलासी का युद्ध अगर पूछा जाए तो 1757 में दोस्तों पलासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या कारण है? पृष्ठ तनाव इसका कारण है। भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक किसने लॉन्च की? इसको लॉन्च किया गया है टीवीएस के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, यानी बोल सकते हैं श्रमिक दिवस। अगर आपसे पूछा जाए तो 1 मई बोलिएगा। 29 अगस्त के दिन दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी के दिन बोल सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। प्रश्न कहता है, जो किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो शेरशाह के बारे में पूछा जा रहा है, चौसा का युद्ध बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो फरीद खां बोल सकते हैं। इसका मकबरा है सासाराम में मकबरा है शेरशाह सूरी का। सार्क मानव संसाधन कहता है विकास केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है आपको इस्लामाबाद में। कहाँ है? इस्लामाबाद बोल सकते हैं। कहता किस राज्य में आर्टिकल 370 हटाया गया? जम्मू कश्मीर से दोस्तों हटाया गया। उस समय ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन दोस्तों बाहर निकलता है। कौन? ऑक्सीजन बोलिएगा। राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? तो साथी यह बिक्री कर के स्थान पर लागू है। किस स्थान पर? बिक्री कर के स्थान पर। ब्राउन तितलियों की खोज हेतु कंचनजंगा कतः पार्क सुर्खियों में रहा, यह किस राज्य में है? दोस्तों यह है आपको सिक्किम में है। यह भी उस समय करंट अफेयर्स के प्रश्न हुआ करते थे। कथा प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। कब दोस्तों? 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सफलतापूर्वक वेट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यह कौन खेल से संबंधित हो जाते हैं? बैडमिंटन से दोस्तों यह संबंधित हो जाते हैं। भारत में गर्मदली आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसके रूप में किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को बोल सकते हैं जाना जाता है। ये रहा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैन ऑफ ब्लड एंड कहता है आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी के साथ बोल सकते हैं भारत का दोस्तों बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन दोस्तों किया गया 1927 में। पुराना वाला बोल सकते हैं, दिल्ली में है रायसीना पहाड़ी पर। ये रहा अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला दोस्तों बोल सकते हैं पाकिस्तान में पड़ता है, और तक्षशिला जो है यह झेलम व सिंधु नदी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दोस्तों आया था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसके समय में कन्नौज था। कौन था?
तो कन्नौज था बोल सकते हैं। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यही अगर बिहार केसरी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? यह नारा साथी कब दिया गया? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी 1939 में। यह भी प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र बोलिएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा। और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का? तो अरबी भाषा का शब्द है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? उस ग्रह का नाम मेरे भाई क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर तब भी बोलिएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा सबसे गहरा महासागर। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड है महानदी। दोस्तों हीराकुंड अगर पूछा जाए तो महानदी बोलिएगा आप। कार्बन क्या है? कार्बन क्या होता है? तो कार्बन अधातु होता है। कार्बन के ही अपरूप माने जाते हैं दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट। बोल सकते हैं आप। जो कार्बन की संयोजकता पूछा जाता है तो 4 बोलिएगा कार्बन का संयोजकता होता है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बोल सकते हैं। जिसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है उसके त्वचा का रंग काला टाइप का होता है दोस्तों, जिसको श्यामला बोलते हैं। और जिसमें मेलानिन कम होता है उसका गेहुआ कलर का होता है, सफेद जिसको बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसको डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है स्तंभ। बरगद जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन अल्कोहल दोस्तों पीने लायक होता है? तो एथेनॉल बोल सकते हैं यहाँ पर आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? अगर धातु पूछ लिया जाए तो मरकरी बोलिएगा इसमें से, यानी पारा इसको बोला जाता है। साथ ही सिनेबार किसका अयस्क है? यह प्रश्न पूछा गया है। सिनेबार तब पारा का ही मुख्य अयस्क होता है सिनेबार। अगर पूछ लिया जाए कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता, अधातु रहता तो आप ब्रोमीन को लॉक कर देते। ब्रोमीन को, ब्रोमीन का प्रतीक Br होता है। अगर आपसे पूछ लेता कौन अधातु चमकीला होता है तो आप आयोडीन और ग्रेफाइट लॉक कर सकते हैं। कहता है मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होता है? दोस्तों ये घटना होता है आपको क्षोभ मंडल में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें उस गैस होता है दोस्तों मीथेन। उस गैस का क्या नाम है? तो मीथेन उस गैस का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो उसका नाम है विक्टोरिया झील बोल सकते हैं आप। विक्टोरिया झील। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? भारत में अगर सर्वाधिक हीरा पूछा जाए ना, पन्ना बोल सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप इस 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया?
तो बोल सकते 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका प्रधान होता है। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? यह स्थित है गोवा के अंतर्गत। कहाँ दोस्तों? गोवा के अंतर्गत स्थित है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? ईमेल के खोजकर्ता शिवा आया दुरई हो जाता है, ईमेल के खोजकर्ता अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुबई की मुद्रा क्या है? दुबई देश की अगर मुद्रा अगर पूछा जाए तो येन यहाँ पर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के कहता है गिर्द के एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। बृहस्पति दोस्तों बोल सकते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन बोलिएगा आप। मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विकल्प सी में दिया गया ऑप्टिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो सब्जेक्ट दोस्तों ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। कहता प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रोग्रामिंग कहता भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? उस धातु का नाम है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा जाए तो पोटेशियम आप बोल सकते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को जो पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन दोस्तों। यह अधिकतर बच्चों सब में जो दूध पचाने का काम करता है रेनिन ही करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का जो रंग लाल होता है यह शैवाल के कारण होता है। किसके कारण? शैवाल के कारण होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है दोस्तों। इसकी क्रिया सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। सिलियरी पेशियों के द्वारा आप बोल सकते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों सोनार। क्या नाम है इसका? सोनार इसका नाम हो जाता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ है? रोम में दोस्तों इसका मुख्यालय है। गोबी का मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया को लॉक कर लीजिए आप, सही जवाब हो जाएगा मंगोलिया। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल लोथल यहाँ पर बोल सकते हैं गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में है। भोगवा नदी के तट पर है दोस्तों लोथल। रंगनाथ राव के द्वारा इसका खोज किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन पूछा जाए तो कृष्णा नदी बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसको किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में दोस्तों प्राकृत बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? यह वेलोड्रोम कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा।
विश्व में केले का कता सबसे ज्यादा उत्पादक कौन देश करता है? तो अपना भारत करता है। दूध का भी उत्पादन अपना भारत करता है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक दोस्तों यह गणित से संबंधित है। वनस्पति शास्त्र का जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान का पिता पूछा जाए तो अरस्तु। अर्थशास्त्र का दोस्तों अगर जनक पूछा जाए एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। उस पुस्तक में राजा महाराजा के बारे में चर्चा किया गया है। राजनीति से संबंधित पुस्तक को लिखा है चाणक्य। कथा हितोपदेश के लेखक कौन है? इसके लेखक नारायण पंडित हो जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का बात करते हैं दोस्तों तो भारत का बोल सकते हैं प्रथम राष्ट्र कवि इसको कहा जाता है। बिहार का प्रथम राष्ट्र कवि अगर पूछा जाए बिहार का दोस्तों राजकीय कवि तो रामधारी सिंह दिनकर बोल सकते हैं। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाना चाहिए मेरे साथी, दार्जिलिंग बोल सकते हैं। विकल्प ए में सही उत्तर दिया गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ अधिकांश निवासी ईसाई है? तो मणिपुर बोल सकते हैं। यहाँ पर लोकटक झील मणिपुर में ही है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? कौन फसल का ऑप्शन दिया गया है? जूट, चाय, चावल और कपास दिया गया है। कपास बोल सकते हैं। कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? इसका दोस्तों स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। ऑप्शन डी भूकंप विज्ञान सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन दोस्तों? हर्षवर्धन बोल सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? इसका शुरुआत कौन देश से हुआ था? इसका सही उत्तर दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं इसे 4 ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब आप इंग्लैंड बोलिए। विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए, इंग्लैंड हो जाएगा। कहता है प्रश्न, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? दोस्तों हेली धूमकेतु का अगर आवर्तकाल आपसे पूछा जाए तो आप 76 वर्ष बोल सकते हैं। कितना वर्ष? 76 वर्ष बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित सेल है? दोस्तों इनमें से कौन कार्यांतरित सेल है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संगमरमर। और संगमरमर दोस्तों CaO याद रखिएगा CaCO3 साथी इसका सूत्र होता है संगमरमर का। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहा जाता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छुई मुई कहता है क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती? क्षण दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर अपवर्तन के कारण। अपवर्तन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ हो जाएगा स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर दीजिए। जल में आसानी से घुलनशील है, इनमें से कौन जल में आसानी से घुलनशील है? अमोनिया बोल सकते हैं, इनमें जल में आसानी से घुलनशील है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक का नाम है निकेल। दोस्तों क्या नाम है? निकेल, Na जिसका प्रतीक होता है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, तो कौन लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। चूहों को मारने की दवा है, चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फाइड। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। कहता दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि कहता एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों यह प्राप्त की जाती है एफेड्रा से। विकल्प यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? यह किस प्रकार का है? सुपर कंप्यूटर है। कौन प्रकार का है मेरे दोस्त? सुपर कंप्यूटर बोल सकते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में
स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को क्या कहा जाता है? कोडिंग सिस्टम दोस्तों इस विधि को नाम दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा है आपको एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एक ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, काजीरंगा नेशनल पार्क। यह है आपको असम के अंतर्गत। कहाँ है दोस्तों? असम राज्य में है। चंडी शतक कथा किसकी रचना है? यह रचना है आपको बाण भट्ट का। ऑप्शन बी बोल सकते हैं, बाण भट्ट का। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? दोस्तों यह जैन तीर्थकर को बोल सकते हैं। जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर हुए कौन दोस्तों? ऋषभ देव, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरा तीर्थकर पूछा जाए जैन धर्म का तो आप क्या बोलिएगा? अजीत नाथ। तीसरा तीर्थकर पूछा जाए संभवनाथ बोलिएगा। और दोस्तों 22वां तीर्थकर पूछा जाए अरिस्टनेमी बोल सकते हैं। 23वां दोस्तों पार्श्वनाथ। और साथ ही 24वां और अंतिम पूछा जाए तो महावीर स्वामी। याद रखिएगा, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, भारत माता के कवि कौन है दोस्तों? इसको किसने लिखा है? तो भारत माता पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत बोल सकते हैं। और हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 110 प्रश्न का एक रिवीजन करवाए। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों हम आपको करवाए। कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी टीचर 4.0 एग्जाम हो, साथ ही सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखा कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,